जो मांग कर रहे हैं, आज हम नागपुर में हैं। जब आतंकवादी को बिरयानी पहुंचाई जा सकती है तो बापूजी के लिए दवा नहीं पहुंच सकती थी? पहुंच सकती थी। तो 7 करोड़ उनके अनुयायी में से अगर 5 करोड़ भी रोड पर उतर गए होते तो राजनीतिक लोगों की चूल्हे हिल गई होती। अब आप जो मांग कर रहे हैं तो एक्शन और डायरेक्शन, बापूजी एक्शन में नहीं है, इसलिए उन पर ये सारे कृत्य हो रहे हैं। वो डायरेक्शन में है, और जो अगर एक्शन में होते तो कुछ नहीं होता। उदाहरण, एक बम फोड़ने वाला, हजारों लोगों को मारने वाला आतंकवादी पर एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च करती है सरकार, बिरयानी खिलाती है सरकार, क्योंकि वो एक्शन में था और एक्शन में है। लेकिन सनातन वैदिक धर्म का संत कभी एक्शन में नहीं आता, वो डायरेक्शन में रहता है, इसलिए उनके साथ यह सब हो रहा है। स्वामी जी, यहाँ पर कुछ अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि संत का स्वभाव होता है सहन करना। तो आज जो लोग ऐसा बोलते हैं सहन करना स्वभाव है, क्या उन लोगों का क्या कर्तव्य होता है? बहुत अच्छा आपने कहा। हमारा कर्तव्य एक ही है, हमारा कर्तव्य एक ही कर्तव्य है, और वह कर्तव्य है धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब बापूजी तो धर्म स्वरूप है, वो धर्म स्वरूप हैं, इसलिए वो अभी तक अपने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए, कर रहे हैं या करेंगे जिससे कि धर्म पर उंगली उठे। वरना जब आतंकवादी को बिरयानी पहुंचाई जा सकती है तो बापूजी के लिए दवा नहीं पहुंच सकती थी? पहुंच सकती थी, लेकिन वो धर्म नहीं छोड़ेंगे, वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि देने वाला कभी मांगता नहीं है। यार तो देखो, सीधा गणित है स्वामी जी कि एक नेता होता है, नेता को आप 2 घंटे के लिए जेल में रख दीजिए, उसको समर्थन करने वाले अगर 2 लाख लोग होंगे तो वो रोड पर ऐसे उतरेंगे जैसे कि सिर पर पूरा भार उनके माथे पे आ गया है। संत आसाराम जी बापू जब जेल के अंदर जा रहे थे तो करोड़ों शिष्य, लाखों शिष्य रोड पर आ गए थे, तब भी वो यही बोल रहे थे कि धैर्य बनाए रखो, सत्य की जीत होगी। कभी बापूजी ने आंदोलन करने के लिए कहा, अपने साधकों को कहा? अब अगर कहा होता तो 7 करोड़ उनके अनुयायी में से अगर 5 करोड़ भी रोड पर उतर गए होते तो राजनीतिक लोगों की चूल्हे हिल गई होती। एक नेता जब रोड, सुनो, तुमको जवाब दे रहा हूं। इंदिरा गांधी के समय में जय गुरुदेव ने जो किया था, इंदिरा गांधी भी जानती थी, लेकिन वो संत है, वो एक्शन में नहीं है, डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन भगवान का है, इसलिए अपने शिष्यों को एक्शन में आने नहीं देगा, डायरेक्शन में रखेगा। और डायरेक्शन किसका? माला का। लेकिन स्वामी जी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप संत आसाराम जी बापू के लिए आंदोलन करो, मांग करो, सरकार से मांग करो। 1000 शायद उससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं दिल्ली की जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। देश के 650 जिले में ऐसा कोई जिला बाकी नहीं होगा जहां पर संत आसाराम जी बापू के विषय को लेकर मांग ना की गई हो। कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए, लोग रैलियां निकालते हैं, और क्या करें समाज? एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपने सवाल किया है। 1 मिनट, सबसे पहला आप ये सोचो कि सुना किसको रहे हो और किसको सुनाना चाहते हो। भारत माता को जैसे अंग्रेजों ने बेड़ी बनाकर बांध दिया था, उसी तरह यहाँ तो आवाज बंद है, यहाँ तो पैर बंद है, यहाँ तो हाथ बंद है, यहाँ तो मुंह बंद है, और वो भी
संविधान के दायरे के अंतर्गत। लेकिन यही कानून लालू यादव पर लागू नहीं होता। यही कानून दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम पर लागू नहीं होता। यही कानून सनातन वैदिक धर्म को गाली देने वाले पे लागू नहीं होता, क्योंकि मां भारती मेरी है, मैं भारती का संतान हूं। जिसे भारत माता से प्यार है वो एक्शन में नहीं डायरेक्शन में है। हाँ, जहां तक सुनने की बात है, पहले भी नहीं सुना गया था, अभी भी नहीं सुना जा रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है वो सब सुन रहा है। स्वामी जी, बोला जाता है कि संत सहते हैं, लेकिन करोड़ों लोग देख रहे हैं कि 3 साल से आखिर कितना सहेंगे। अरे भैया, यहाँ तो संतों ने राष्ट्र के लिए अपनी हड्डी की अस्थि वज्र बनाकर देवताओं को दे दिया। ये तो सही रहे हैं। हमारी तो परंपरा है सहने की, हमारी तो परंपरा ही सहने की है और देने की है। बापू भी दे रहा है। लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं उनको क्या इसके परिणाम का डर नहीं है? उनको काहे का डर? नंगा से खुदा डरता है, उनको काहे का डर? वो तो चाहते हैं। देखो, 2 तरह के लोग हैं, एक सुर एक असुर। सुर क्या चाहता है? जियो और जीने दो। असुर क्या चाहता है? मैं सुंदर हूं, मेरी पत्नी सुंदर है, बाकी दुनिया वाले बंदर हैं। तो असुरों को क्या खाक समझाओगे तुम? सुर को समझाया जा सकता है, असुरों को समझाया नहीं जा सकता। ये विदेशी कुछ कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाले, संविधान के तीसरे स्तंभ कहे जाने वाले, माफ करना, आपके ही बिरादरी के लोग हैं। क्या आप उनको पवित्र मानते हो? और जब देश का तीसरा स्तंभ ही घुनित है तो मैं किससे कहूं? कौन सुनेगा? लेकिन सुनने वाला सुन रहा है। मेरे बापू का केस लड़ाया जा रहा है, लड़ा नहीं जा रहा है। और जहां तक बुद्धिजीवी लोगों की बात है, वहां तक ये संविधान का तीसरा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, वो उसे सही रंग से प्रस्फुटित नहीं कर रहा है। उदाहरण, आज नागपुर में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, जरा मैं पूछना चाहता हूं कि कितने चैनलों ने इसको कवर किया? देश की बड़े बड़े न्यूज चैनल में कितनी बार उसके फुटेज आए? और जब लेकिन काश, मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन काश एक दुर्गंध फैलाना होता तो मीडिया दिन भर उसी पर मत्था पेची करती, कैसे कैसे कार्टूनें बनाती। मैं जानता हूं, अब कुछ कुकुरमुत्ते की तरफ बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, सब कोई जानता है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो चुकी है, उन पर भी वही कानून है। जिस कानून में बापू गए हैं उसी कानून में उन पे भी दफा है। लेकिन समर्थ के नहीं दोष गोसाई, वो डायरेक्शन में है बापू इसलिए जेल में है, और वो एक्शन में है इसलिए मुजलिम होकर भी घूम रहे हैं। आम समाज को क्या करना चाहिए? बस बापू ने जो संदेश दिया है, बापू के शिष्यों से मेरा एक ही प्रार्थना है कि बापू ने जो उनको संदेश दिया है उसका वो अमल करें। बापू के तुम हो तो गुलाब होकर महको, और गुलाब होकर महकने के लिए एक ही संदेश है, माला। लेकिन जो उनके हृदय में वेदना है अपने गुरु के प्रति, आखिर माला भी जब हाथ में पकड़ी जाती है तो गुरु का ही। बस एक मिनट, वह माला पर जब तुम्हारी आंसू कण के बूंदे गिरेंगी तो नारायण के चरणों में सरोवर रोप होकर भगवान के जब प्रचारण करेंगे तो नारायण को भी सोचने पर विवश होना पड़ेगा। जैसे गजेंद्र ने, बाराह ने जब उसे पैर को पकड़ा था तो गजेंद्र ने जब प्रार्थना की थी तो भगवान को भी आना पड़ा था। तो आज मैं बापू के अनुयायियों से एक ही चीज कहूँगा,
कि अगर तुम बापू से प्रेम करते हो तो बापू की ही वाणी को अमल में रखो, माला मत छोड़ो। स्वामी जी, ये कलयुग है। कलयुग में कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई सब्जेक्ट भी ऐसे सामने आ जाते हैं कि हमारे गुरुजी अंदर हैं और हम माला लेते हैं तो भी हमको बापूजी का उदाहरण दे रहा हूँ, बापूजी तुम्हारे लिए फाइट कैसे हो एक मिनट, जितना काम बापू प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते उससे ज्यादा काम अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। एक होती है सूक्ष्म सत्ता, अब एक होती है पिंड सत्ता। पिंड सत्ता सूक्ष्म थोड़ी जगह पर कर सकती है, जैसे सुनील शास्त्री अगर एक जगह बैठा है तो नागपुर में ही कुछ कर सकता है, लेकिन सुनील शास्त्री की वाणी सूक्ष्म सत्ता उससे भी ज्यादा काम कर सकती है। जो काम बापू बाहर रह के नहीं कर पाए थे वो काम बापू ने अंदर जाकर कर दिया। उदाहरण दूं, जरा गौर करो, 60 साल की मल भारत माता को बार बार गाली दिलाने वाली राजनीतिक सत्ता बदल गई। पूरी दुनिया में देखो, भारत को गाली देने वाले देश कैसे आपस में लड़ कट के मर रहे हैं। दुनिया का चरित्र देखो कैसे बदल रहा है। ये कहां से हो रहा है? ये सूक्ष्म सत्ता के तहत हो रहा है। और सूक्ष्म सत्ता का आवाहन करने वाले संत मौन होकर अपनी तप साधना से उस सूक्ष्म सत्ता से इस राष्ट्र के उद्धार का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए बापू ने कहा था, याद करो, ये मेरी कही हुई नहीं है कि मैं कुछ दिन एकांत में जाकर अपने राष्ट्र के लिए सूक्ष्म सत्ता से प्रार्थना करके कुछ कार्य करना चाहता हूं, इसलिए मैं तिहाड़ जेल घूमना चाहता हूं।